लोग कहते हैं कि जी हट्टा कट्टा जिस्म होता है, ऊंचे लंबे होते हैं, फिर भी लोगों से मांगते हैं, फिर भी लोगों को फरियाद सुनाते हैं, क्यों मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कोई मेहनत मजदूरी दे तब कोई करे ना। ये आपका है ना? जी मेरा मकान है ये इधर रहते हैं। आप यकीन करेंगे, ये देखें आप यहाँ कैसे रहते हैं इतनी सर्दी में, कपाती सर्दी। मैं क्या करूँ, चोरी करूँ या डाके मारूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। हम रोटी के लिए भी तरस जाते हैं, बिजली भी नहीं है मेरे पास, बस इधर उधर से गुजारा करता हूँ मैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो आखिरी वक्त तक उनके मुंह में पानी डालने वाला कोई नहीं होता। उनकी वो करोड़ों की जायदाद उनके काम नहीं आती, फिर वही पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। खिदमत-ए-हल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। नाजरीन, शुक्र है अल्लाह ताला, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हाथ दिए, पैर दिए, सलामत रखा। तूने किसी की मोहताजी नहीं दी। और लोग कहते हैं कि जी हट्टा कट्टा जिस्म होता है, ऊंचे लंबे होते हैं, फिर भी लोगों से मांगते हैं, फिर भी लोगों को फरियाद सुनाते हैं, क्यों मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कोई मेहनत मजदूरी दे तब कोई करे ना। जब पाकिस्तान में मेहनत मजदूरी भी बहुत मुश्किल हो चुकी है, लोग मेहनत मजदूरी ही नहीं देते। अगर मजदूरी करवा भी लें तो पूरा पैसा नहीं देते, जबकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेहनत की मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे दो। लोग कहते हैं जी हाथ पैर सलामत हैं, फिर भी नहीं करते। लोगों क्या कि इज्जतदार लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं। ये कैसे अपने बच्चों को लेके आए, इस भाई की कहानी इसी की मुँह जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद उस्मान। इधर आ जाए, इधर आ जाए। मोहम्मद उस्मान, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चे? जी जी। कितने बेटे बेटियां? 2 बेटियां 2 बेटे हैं। सबसे पहले बताएं, मैंने ये आपका घर देखा है। नाजरीन पहले इधर आ जाए, इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये आपका है ना? जी मेरा मकान है ये इधर रहते हैं। आप यकीन करेंगे, ये देखें, ये इस खोले के अंदर है। आप यहाँ कैसे रहते हैं सर्दियों में? बाजी बस मजदूरी करते हैं, मजदूरी मिलती नहीं है सही। और सर्दियों में तो वैसे भी मजदूरी कम होती है, मेरे पास अखराजात नहीं है बनाने के लिए। मैं क्या करूं, चोरी करूं या डाके मारूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे 4 बच्चे मुश्किल से मैं पाल रहा हूं। जहाँ पे भी मजदूरी करते हैं 300-400 दिहाड़ी से ज्यादा मिलती नहीं है। तो मैं ये घर कैसे बनाऊं, कहाँ से बनाऊं? बच्चों को खिलाएं या घर बनाएं? जी, बच्चों को खिलाऊं या घर बनाऊं, मैं क्या करूं? तो कोई आपकी मदद करने के लिए कोई मसला नहीं बाजी, कोई नहीं मदद करता। बहुत जी मेरे बच्चे हैं ये। बहुत जगह पे जाते हैं, ले जाते हैं, शनाख्ती कार्ड ले जाते हैं, हमारा नाम भी लिख जाते हैं, ये चीज देंगे वो चीज देंगे, लेकिन हमारे को कुछ भी नहीं मिलता। ना हुकूमत पंजाब देती है, ना और कोई देता, ना MNA देते हैं, ना कोई MP देते हैं। हमारी कोई मदद नहीं करता बस जी। बातें ही हैं जी, ये सारी बातें होती हैं बस। जब वोट के लिए आते हैं तो हमें 100 बातें करके जाते हैं, भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिलहाल कर देंगे, आपको घर देंगे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं देते हैं। हम रोटी के लिए भी तरस जाते हैं। आप यहाँ इतनी सर्दी में, कपाती सर्दी होती है नाजरीन, पंजाब में कब कपाती सर्दी होती है। जी जी। तो यहाँ आप बगैर इसमें कच्चा मिट्टी के खोले के अंदर कैसे? बाजी बस मैं क्या करूँ, मेरे पास सरमाया ही नहीं है, मैं अब बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ? बिल्कुल सही कहा इन्होंने, कहाँ लेके जाएं? मर्द जात हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएं? आप उस तरफ से चलें, दिखाएं घर अपना। आपकी फैमिली है? जी ये मेरी फैमिली है। कितने बच्चे आपने बताया? 4 बच्चे बताएं। 4 बच्चे बताएं जी। तो ये इस खोले को हर तरफ से तो ये खुला है, तो फिर क्या? मेरे पास इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि मैं इन खोलों को बंद कर सकूं।
सर्दियों में बिल्कुल काम नहीं होता, मजदूरी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ नहीं मैंने होती देखा है। बिजली की तार भी नहीं है। जी बिजली भी नहीं है मेरे पास, बस इधर उधर से गुजारा करता हूँ मैं। आपके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये साफ जरा कपड़ा मांगते हैं, जूता जी मांगते हैं, जी बिल्कुल। खाने को मांगते हैं, तो जी। माँ बाप, आप लोग कहते हैं कि अच्छी खासी जान है, हाथ पैर भी सलामत जी, होते हैं, जी। फिर भी ये कुछ नहीं करते। नहीं, बस ये पंजाब में जो है ना मजदूरी इतनी कम होती है, यहाँ पे अक्सर मजदूरी भी खा जाते हैं हमारी, और 300, 350, 400 से ऊपर नहीं देते। आप देखें महंगाई कहाँ पे पहुंची हुई है। 300-400 में, चीजें भी नहीं मिलती। जी 300-400 में हम घर चलाएं पेट्रोल या देके क्या क्या कर रहे हैं, इसलिए हम इस कच्चे खोले में रह रहे हैं। जो आपको इस टाइम भाई बहन देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी मुझे कोई करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, बस मेरी उनसे अपील है कि जो हो सके मेरे लिए कोई पता वगैरह या परचून की दुकान, जितना हो सके उनके लिए रक्षा मैं वगैरह गुजारिश, कोई दुकान? जी रक्षा वगैरह कर दे मेरे लिए, या कोई परचून की दुकान कर दे। हजरत बहुत बड़ी बात की है उन्होंने कि मुझे कोई अरबों रुपए नहीं चाहिए, करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, मैं हाथ पैर भी सलामत है, बस अपने बच्चों का रिस्क कमाना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, ऐसी है ना? जी यही पैगाम देना चाहते हैं। जी हाँ, यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मुझे कोई करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, कि मेरे थोड़े से छोटे से रोजगार के लिए अगर कोई फटा रक्षा हो जाए या परचून की दुकान मुझे लगा देंगे तो मेरा रोजगार हो जाएगा बच्चों का। जी मेरी फैमिली के लिए हो जाएगा। आप उनको भी दुआएं देंगे जो मैं बहुत दुआएं दूंगा, लाखों दुआएं दूंगा उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नौरीन। नौरीन, ये आपके शौहर हैं? हाँ। आप क्या पैगाम देती हैं जो आपको देख रहे हैं इस टाइम? बस मुश्किल में रहते हैं, मदद करें। हाँ मदद करें आप। पर नमाज पढ़ा करें भाई, वैसे कहना नहीं चाहिए जी, आप नमाज के पाबंद बन जाएं, अल्लाह ताला आपके पाबंद बन जाएं। आप वो बेनियाज है, वो अपने वसीले से आपके खुद रास्ते बनाएगा। नमाज पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें, अल्लाह ताला खुद बेहतरी करेगा। तो खुदा के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं पंजाब के बारे में, जो आप, बहुत लोग हैं किसान है ये, आप नहीं जानते। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ये भी इंसान है, इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी भूख लगती है, चूटी काटो इनको भी दर्द होता है, ये भी इंसान है। इंसान ही समझ के इनकी थोड़ी बहुत मदद करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अब अपने रिस्क में आप अपनी कमाई के 3 हिस्से करते हैं ना, अल्लाह ताला आपकी हर दुख तकलीफ में आपका साथ देता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो आखिरी वक्त तक उनके मुंह में पानी डालने वाला कोई नहीं होता, उनकी वो करोड़ों की जायदाद उनके काम नहीं आती, फिर वही पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। खुदा के लिए आदम की औलाद हैं, मदद करें एक दूसरे की। वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किसी नेक बहन भाई तक पहुंचे और वो ऐसे लोगों की मदद कर सके। मैं फैसला आप पे छोड़ती हूँ, मैं इनकी आवाज़ ही बन सकती हूँ। अल्लाह निगहबान।